परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि से परेड के निरीक्षण के लिए अनुमति हेतु मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर हो रहे हैं। निरीक्षण हेतु माननीय मुख्य अतिथि जी को पूरे विभागीय सम्मान के साथ जीप की तरफ ले जाते हुए असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा एवं असम पुलिस के संचालक प्रधान श्री जीपी सिंह। माननीय मुख्य अतिथि दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए परेड की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के माननीय गृह मंत्री की प्रेरणादायी उपस्थिति में परेड में शामिल 24 टोली, टैक्टिकल डेमो और यूएससी डेमो टोलियों का जोश अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। माननीय गृह मंत्री परेड निरीक्षण के पश्चात दर्शक दीर्घा में बैठे कमांडोज के अभिभावकों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए सलामी मंच की ओर आ रहे हैं।
परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि से शपथ ग्रहण कार्यवाही शुरू करने की आज्ञा लेकर अपने स्थान की ओर लौटते हुए। और अब राष्ट्रध्वज टोली दीक्षांत स्थली में प्रवेश कर रही है, जिसकी अगुवाई एबीआई बालूराम सावदान कर रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और वर्दीधारी सल्यूट करें। संजय 김배란을 뽑는 श्री भारत गोगोई अग्रसर होते हुए। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं असम पुलिस के आदर्श के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। राष्ट्रध्वज और निशान अब दीक्षांत स्थली से प्रस्थान करेंगे। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रध्वज का सम्मान करें तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें।
अब मैं असम पुलिस के संचालक प्रधान श्री GP सिंह से निवेदन करूंगी कि वे कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मैं आप महानुभावों का असम पुलिस की 5 कमांडो वाहिनियों के 2551 कर्मियों के दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज यहां उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत करना चाहता हूं। विशेष तौर पर आज पास आउट हो रहे हमारे कमांडो सहयोगियों के परिजनों को बधाई देना चाहता हूं एवं उनका यहां स्वागत करता हूं। आर्मी के सभी अधिकारियों एवं प्रशिक्षण स्टाफ का भी स्वागत एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे हीरे जैसे जवानों को कमांडो के रूप में तराशने का कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया है। महोदय, मैं असम पुलिस की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके द्वारा दर्शित मानकों पर हम खरे उतरेंगे एवं असम को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के आपके प्रयासों में हम समभागीदार की भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद महोदय। महोदय, अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया इस विराट परेड में उपस्थित शौर्य से ओतप्रोत जवानों को संबोधित करें तथा उनका उत्साहवर्धन करें। আজিৰ 5টাকৈ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ দীক্ষান্ত পেৰেড অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ, অসমবাসীৰ বাবে আজি এক ঐতিহাসিক দিন। আজি আমি আটায়ে এক বিৰল আৰু ব্যতিক্ৰমী দীক্ষান্ত পেৰেডৰ সাক্ষী হ'ম। অতি উচ্চ খাপৰ আৰু কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰা অসম আৰক্ষীৰ 2551 গৰাকী কমাণ্ডোৱে আজি প্ৰদৰ্শন কৰিব তেওঁলোকৰ অটল উদ্যম, দক্ষতা আৰু উজ্জীৱিত শক্তি। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিয়ে এই অনুষ্ঠানক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। মই দীক্ষান্ত পেৰেডত অংশ লোৱা অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী কমাণ্ডোক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত তেখেতসকলৰ পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱককো মই মোৰ প্ৰণাম আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ। দীক্ষান্ত পেৰেডৰ এই অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ দেশে ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ পৰা দেশত বলবৎ হৈ অহা ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বলবৎ কৰি আমাৰ দেশত এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন ঘটালে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ঔপনিৱেশিকতাবাদ শাসনৰ পেনেল কোডৰ পৰিৱৰ্তন কৰি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা প্ৰণয়ন কৰি আমাৰ দেশক আমাৰ দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিলে আৰু আমাৰ দেশবাসীক আকৌ এবাৰ স্বাধীনতাৰ সোৱাদেৰে তেখেতে আমাক কৃতজ্ঞ কৰিলে। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমাৰ চৰকাৰে এক বিশেষ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সন্মুখত ৰাখি ৰাজ্যত নতুনকৈ 5টা কামাণ্ডো বেটেলিয়ন গঠন কৰিছে। ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীৰ সৈতে 7টা স্থানত 40 সপ্তাহৰ অত্যাধুনিক প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰা এই কামাণ্ডো বেটেলিয়নে কম্বেট অপাৰেশ্যনৰ কৌশলগত দক্ষতা আৰু শান্তি শৃংখলা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আহিব পৰা প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে। অসম আৰক্ষীত এই কামাণ্ডোসকলৰ আগমনৰ লগে লগে এতিয়াৰ পৰা অসম আৰক্ষী আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিলে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ততো দ্বিতীয় লাইনৰ
প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত হ'বলৈ আমাৰ কামাণ্ডোসকল সম্পূৰ্ণ সক্ষম। মই আজিৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ সেনা প্ৰধান আৰু ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ GOC-in-C আৰু GOC-3 কোৰৰ প্ৰতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মই কামাণ্ডো বেটেলিয়নসকলক জনাব খোজো যে আমাৰ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ আৰু নিযুক্তিৰ পিছত অসম আৰক্ষীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণে আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সাহস, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, সততা আৰু দায়বদ্ধতাৰে অসম আৰক্ষীৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰিব আৰু অসমৰ জনসাধাৰণক গৌৰৱান্বিত কৰিব। অসম আৰক্ষী হৈছে সাহস, ত্যাগ আৰু সমৰ্পণৰ প্ৰতীক। অসম আৰক্ষীৰ এক সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। বিগত 150 বছৰে অসম আৰক্ষীয়ে বহু প্ৰত্যাহ্বানৰে সন্মুখীন হৈছে যদিও অদম্য সাহস আৰু উৎকৃষ্ট ৰণকৌশলেৰে সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে চমকপ্ৰদ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। অপৰাধী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচুৰ সংযমেৰে বিভিন্ন চৰম পৰিস্থিতিত কাম কৰি পেছাদাৰী আৰু সামাজিক দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। দেশমাতৃৰ গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ কৰ্তব্য পথত অসম আৰক্ষীৰ বীৰ বীৰাংগনা আৰু বিষয়াসকলে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছে। এইখিনিতে মোৰ ভাৰত ৰত্ন সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতৰ এটি স্তৱক মোৰ মনলৈ আহিছে। কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, কাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল, সেই মৃত্যু অপৰাজেয়, তেনে মৃতক নহলো মই কিয়। হেনো হিমালয় ভাৰতৰ প্ৰহৰী, তাহানি শুনিছিলো কাহিনী, পিছে মৃত জোৱান সবে চিঞৰিছে, লাগে চিৰ জাগ্ৰত এটা বাহিনী। অসম আৰু দেশ মাতৃৰ সুৰক্ষাত অসম পুলিচৰ কামাণ্ডোসকল চিৰ জাগ্ৰত বাহিনী হ'ব লাগিব। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ উভতি আহিছে। মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যে যোৱা 3টা বছৰে এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশৰ মাজেৰে আপোনালোকে আমাৰ অসম মাতৃৰ জীৱনলৈ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ এক অমৃত ধাৰা নমাই আনিছে। ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে 2021 চনৰ পৰা ৰাজ্যত 11টাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে অস্ত্ৰ পৰিহাৰ কৰি শান্তিৰ পথলৈ ঘূৰি আহিছে। 2021 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰৰ কাৰ্বি উগ্ৰপন্থী সংগঠন, 2022 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ আদিবাসী সংগঠনসমূহৰ শান্তিৰ চুক্তি, যোৱা বছৰৰ 27 এপ্ৰিলত ডিমাছা লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আৰু 2020 চনত বড়ো শান্তি চুক্তিয়ে অসমৰ জনজাতীয় এলেকাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে অশান্তি দূৰ কৰি অসমৰ জনজাতীয় অঞ্চলসমূহক এক শান্তিৰ দ্বীপলৈ পৰিণত কৰিলে। যোৱা 29 ডিচেম্বৰত আলফাৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত স্বাক্ষৰিত হ'ল। এই শান্তি চুক্তিসমূহৰ ফলত ৰাজ্যত আজি হাজাৰ হাজাৰ উগ্ৰপন্থৰ লগত জড়িত যুৱক যুৱতী শান্তিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ ঘূৰি আহিছে। শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন অধ্যায় অসমত আৰম্ভ হৈছে। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ স্থায়ী শান্তি ঘূৰি অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া মাত্ৰ অসমৰ 4খন জিলাতহে অশান্ত অঞ্চল আইন বলবৎ ৰাখিছে আৰু সমগ্ৰ অসমতে 4খন জিলাক বাদ দি আপচাপা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। মই আজিৰ এই দিনটোত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিৰ হৈ, অসমবাসীৰ হৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ
আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। অপৰাধমুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্য সফল কৰি গঢ়ি তোলাৰ দিশত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি নিৰন্তৰ পৰামৰ্শ লাভ কৰি আহিছো। শেহতীয়াকৈ ক্ৰাইম ইন ইণ্ডিয়া ৰিপৰ্ট মতে অসমত অপৰাধৰ গড় হাৰ 2022 চনৰ প্ৰতি লাখ জনসংখ্যাত আছিল 194। 2023ত এই হাৰ আমি আৰু হ্ৰাস কৰি 144 পাবলৈ সক্ষম হৈছো। আমাৰ ৰাজ্যৰ দোষী সাব্যস্তকৰণৰ হাৰ 13% পৰা 17%লৈ বৃদ্ধি পাইছে। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংগঠিত অপৰাধ ৰাজ্যত দ্ৰুতভাৱে হ্ৰাস পাইছে আৰু আমাৰ ৰাজ্যত মহিলাৰ অপৰাধৰ স্থান পূৰ্বৰ 7ম স্থানৰ পৰা 14 স্থানলৈ নিম্নগামী হৈছে। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি এক কঠোৰ যুদ্ধ আমি আৰম্ভ কৰিছো। 2021 চনৰ মে মাহৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আজিলৈকে 8,000তকৈও অধিক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে 13,000 ড্ৰাগছ সৰবৰাহীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অসমখনক দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপক অসম আৰক্ষীৰ ভিজিলেন্স আৰু দুৰ্নীতি বিৰোধী শাখাৰ অভিযানে এক নতুন গতি দিছে। মই আপোনালোকক জনাব খোজো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানসকলৰ সন্মিলনত যি স্মাৰ্ট পুলিচিঙৰ ধাৰণা দাঙি ধৰিছিল তাক আজি আমি কাৰ্যলৈ ক্ৰিয়ান্বিত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছো। অসম আৰক্ষীৰ একাডেমী লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীক আজি আমি এক বিশ্ব মানদণ্ডৰ পুলিচ একাডেমীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কামত অগ্ৰসৰ হৈছো। 102 সেৱাক সম্পূৰ্ণ নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছো আৰু আজি ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগেৰে অসম পুলিচৰ 700টা স্থানত আসাম পুলিচ কানেক্ট প্ৰকল্প আমি আৰম্ভ কৰি অসম পুলিচক আজি আমি শক্তিশালী কৰি তুলিছো। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনচিক ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ 400 জন বিষয়াই ফৰেনচিকৰ ট্ৰেইনিং লৈ আজি আমাৰ অপৰাধৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াক গতি দিছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসম আৰক্ষীত লোৱা আমি সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থাসমূহে অসম আৰক্ষীক ভাৰতৰ ভিতৰতে এক উচ্চ মানৰ আৰক্ষীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব। যোৱা 3টা বছৰৰ অসম আৰক্ষীৰ আটাইতকৈ উন্নত গৌৰৱ উজ্জ্বল মুহূৰ্তবোৰ আছিল নিকা নিযুক্তি। যোৱা 3টা বছৰত 20,000 অসম আৰক্ষীৰ জোৱানক নিকা নিযুক্তিৰে আমি ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিবলৈ পাৰিছিলো। আজি আমাৰ সন্মুখত থিয় দিয়া এই 5টা কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ জোৱানসকল হ'ল আমাৰ নিকা নিযুক্তিৰ এক প্ৰতিফলন। অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলে এনেধৰণে আমাৰ দেশমাতৃক সেৱা কৰিব, অসমখনক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বোচ্চ ৰাজ্যলৈ পৰিগণিত কৰিব। তাকেই মই আজিৰ দিনটোত পুনৰ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। পুনৰ এবাৰ লাচিতৰ কৰ্মভূমি এই পবিত্ৰ অসম ভূমিলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাই আৰু অসম পুলিচৰ কামাণ্ডোসকলক মোৰ শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতৰম। धन्यवाद महाशय। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगी कि वे भारत के इन नवनियुक्त वीरों को संबोधित कर उनका मार्गदर्शन करें, उनका हौसला बढ़ाएं। आज के असम की शांति और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, पुलिस महानिदेशक असम पुलिस, आज
जिनकी पासिंग आउट परेड में मैं उपस्थित हुआ हूं, ये 2551 मेरे प्यारे कमांडो भाई बहन और आज इतनी विशाल संख्या में आए हुए आसाम के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले आसाम की भूमि पर आया हूं तो मां कामाख्या को शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं और असमिया जाति के गौरव और हम सब के लिए सम्माननीय श्रीमंत शंकर देव को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आसाम पुलिस के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं 10 मई 2022 को असम पुलिस के कार्यक्रम में आया था, जब आसाम पुलिस को राष्ट्रपति का कलर निशान देने का काम हुआ था। आसाम पुलिस की आज पासिंग आउट परेड में 2551 पुलिस कमांडो यहां से दीक्षित होकर आसाम की रक्षा और कानून और व्यवस्था की सुरक्षा के लिए काम में लगेंगे। मैं सभी 2551 कमांडोज भाई बहनों को बहुत मन से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। ये 5 नए कमांडो बटालियन जिनका ट्रेनिंग सेना के माध्यम से हुआ है और अभी मैं इनकी परेड का निरीक्षण कर कर आया हूं। बड़े रफ, टफ और कृतनिश्चयी जवान निश्चित रूप से आसाम के सामने आने वाली हर चुनौती का आप सामना करेंगे, उसका मेरा विश्वास है। एक प्रकार से देखें तो आसाम पुलिस ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है। विभाजन के समय हुए कौमी दंगे, शरणार्थियों की समस्या, 7 दशक से चल रही घुसपैठ की समस्या, 71 में बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध, अनेक उग्रवादी गुटों की हिंसा और ड्रग तस्करी और घुसपैठ से आसाम हमेशा प्रभावित रहा। परंतु आसाम पुलिस का ये सभी समस्याओं के सामने लड़ने का, जूझने का और जीतने का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आज ये आसाम पुलिस के बेड़े में 2551 नए युवा साथी जुड़ेंगे जो आसाम पुलिस को नई ऊर्जा और ताकत देंगे, इसका मुझे विश्वास है। आसाम पुलिस के अब तक लगभग 900 कर्मचारी शहीद हुए हैं। मैं इन सभी को इस मौके पर श्रद्धांजलि देकर याद करना चाहूंगा। मित्रों, आज जब हम यहां पर 2024 में खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2024 के बीच में देश की आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। कांग्रेस के दशकों की राजनीति के कारण हमारा जम्मू कश्मीर, पूरा पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र अशांत बने हुए थे। आज मैं बड़े गर्व के साथ आपके सामने कह सकता हूं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र उत्तर पूर्व और कश्मीर के अंदर 73% से ज्यादा हिंसा कम हुई है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी आनंद का विषय है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब आसाम में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में विगत 5 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लगभग हर हथियारी ग्रुप से शांति समझौता कर लिया गया है। युवा मेन स्ट्रीम के अंदर जुड़े हैं और अपसपा का क्षेत्र भी बहुत कम कर दिया गया है। सीमावर्ती जिलों में कड़ी चौकसी हो रही है। सीएपीएफ और पुलिस का तालमेल असम राज्य की स्थापना से सबसे बढ़िया अभी दिखाई पड़ा है और तस्करी रोकने के लिए और अवैध दीवार खड़ी करने के लिए भी काम किया गया है। मैं आज आसाम के मित्रों को बताना चाहता हूं कि ब्रह्मदेश के साथ
म्यांमार के साथ हमारी सीमा जो खुली सीमा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय करा है कि भारत म्यांमार सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे और पूरी सीमा पर बांग्लादेश की तर्ज पर बाढ़ लगाने का काम करेंगे। और म्यांमार के साथ हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट पर भी भारत सरकार पुनः विचार कर रही है और अब आने जाने की ये सहूलियत को ही भारत सरकार बंद करने जा रही है। मई 2021 से असम पुलिस ने लगभग 13,560 ड्रग तस्करों को पकड़ा है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत 8,100 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और ढेर सारा नशीला पदार्थ पकड़ने का काम किया है। आज मैं हेमंत विश्व शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हम जब चुनाव में आए तब एक वादा कर आए थे कि 1 लाख असम के युवाओं को भ्रष्टाचार के बगैर नौकरी देंगे और हेमंत जी ने वो वादा आज पूर्णतया पूरा कर दिया है। आज 2500 युवा यहां से विकसित होकर जा रहे हैं और इसके पहले मैं ही कार्यक्रम में आया था। एक साथ 89,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की हेमंत विश्व शर्मा सरकार ने किया था। और मित्रों, मैंने पूरी बारीकी से जांच की। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देने के लिए असम के युवाओं को पैसा देना पड़ता था। हमारे समय में जो नौकरियां दी गई हैं उसमें कहीं पर भी 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उनको अपने घर पर अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है। मैं फिर से एक बार हेमंत विश्व शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं असम की जनता को एक और चीज की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपमानित अवस्था में अपने घर से बाहर रहे हुए प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे और ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में एक ताकत बनकर उभर रहा है, मोदी जी ने जो तय किया है 2047 में भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने से हो रही है। वो पूरे देश के लिए आनंद का विषय है और देश के लिए शुभांकर भी है। मित्रों, अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। मैं आज यहाँ कुछ पत्रकारों को पूछ रहा था कि भाई क्या हुआ असम में, तो असम की जगह जगह पर उनके शासन में जो अन्याय हुआ था, असम के हजारों युवाओं को मौत के शरण में जाना पड़ा था, असम उग्रवाद की चपेट में चला गया था, वो सारे इनका जिनके परिवारजन चले गए, उन लोगों ने उनके सामने न्याय मांगने के लिए न्याय यात्रा का विरोध किया है। मित्रों, आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भारत आज विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। यहां पर धारा 370 का कलंक मोदी जी ने हटा दिया है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और होने वाले हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। उसी वक्त आसाम के 2551 युवा आज अपने आप को पूरे समय के लिए आसाम पुलिस के साथ जोड़कर आसाम की शांति और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं
और आसाम की जनता को भी विकास का नया युग मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। हेमंत इनको आगे ले जा रहे हैं, उनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। महोदय, आपके ओजस्वी वचनों के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि से परेड को कूच कराने की आज्ञा लेने हेतु मंच की ओर अग्रसर। देवियों और सज्जनों, अब समय है जोशीले कमांडो मार्च का। दर्शकों से अनुरोध है कि जब कमांडोज आपके समक्ष से गुजरें तो कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाएं। শ্ৰদ্ধেয় দৰ্শকবৃন্দ, এতিয়া সময় হৈছে আকৰ্ষণীয় কমাণ্ডো মাৰ্চৰ। আপোনাক হ'বলৈ অনুৰোধ, কমাণ্ডোসকল সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যাওঁতে হাত চাপৰিৰে তেওঁলোকক উৎসাহ যোগায় যেন। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, गर्व से चौड़े सीने, जोश से उन्नत मस्तक लिए कमांडोज की कंपनीज सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए, जहां से वे मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए आगे बढ़ेंगे। परेड की अगुवाई करते हुए परेड कमांडर सीएसआई भार्गव ज्योति गोगोई, उनके साथ 2IC सीएसआई प्रियांकु खोनवाल।
पहली कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं सीएसआई लाटू बोरुआ। ভাল পাম। আৰু আমাৰ